चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वाउचर का लॉजिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर बच्चा क्या होता है, तो वाउचर रिटर्न डॉक्यूमेंट करता है। एक पार्टी इशू करती है, एक पार्टी को वो रिसीव होता है। जैसे एक सिंपल वे में बोलूँ बच्चा, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि जैसे मैं कहीं पे जैसे पेंटालून में परचेज करने गए, तो पेंटालून में परचेज करने गए तो वो जो पेंटालून वाला है, हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा तो वो सेल वाउचर इशू करेंगे। सेल वाउचर से पता चलेगा कि इन्होंने सेल किया है, हमने परचेज किया है। सेम वे बच्चा, हमारे यहाँ से कोई परचेज करेगा कोई प्रोडक्ट, तो हम जो इशू करेंगे वो होगा सेल वाउचर, तो उनके लिए वो परचेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बच्चा, वाउचर फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। ये ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आता है, वाउचर इज अ पिलर ऑफ अकाउंटिंग, तो वो ध्यान में रखना है। वाउचर में एक एक स्टेप बच्चा पढ़ता है, बहुत सिंपल है। वाउचर रिटर्न डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि रिटर्न में ही होता है। जो आपको वाउचर रिसिप्ट मिलती है वो सब ऐसा बोला जाएगा कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। बच्चा वाउचर को देख के हमें पता चलता है कि ये कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज अ वाउचर, पहला ही एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। द स्टेप टू रिटर्न अकाउंट इज वाउचर, जहाँ से हम अकाउंटिंग करते हैं वो क्या होता है, स्टेप कहाँ से शुरू होता है, वाउचर से शुरू होता है। स्टेप टू राइट द अकाउंट्स इज अ वाउचर, वो ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि वो वाउचर क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ होता है। वाउचर ओरल कभी नहीं होता बच्चा, रिटर्न ही होता है। वो ऑलवेज बिजनेस में सारी चीज रिटर्न वाली ही होनी चाहिए और रिटर्न वाली ही होती है। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिटरमाइन थ्रू द वाउचर, तो वाउचर का हम देख के पता चलता है कि ये कौन से वाला वाउचर है, परचेज, सेल, क्रेडिट नोट, परचेज नोट, सब कुछ वहां से क्लियर होता है। आगे चलते हैं। परचेज ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन, इनकम ट्रांजेक्शन, असेट ट्रांजेक्शन, पेबल ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा टाइप आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। वाउचर को देख के हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का वाउचर है। क्लियर है बच्चा। अ वाउचर इज यूज टू रिटर्न एंड द ऑथेंटिक एविडेंस फॉर द विच टू पार्टी ट्रांजेक्शन इज मेड, हमें वो उससे पता चलता है कि ये दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है वाउचर के बेस पे। where one party is a voucher giver and another party is voucher receiver या acceptor, वो एक पार्टी इशू करेगी, दूसरी पार्टी रिसीव करेगी या एक्सेप्ट करेगी। आगे चलते हैं। द सेम वाउचर हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर द बोथ द पार्टी, जब मैं परचेज करता हूँ बच्चा, तो सामने वाले के लिए सेल होता है, हमारे लिए वो परचेज वाउचर होता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, किसी के लिए वो एक्सपेंस है तो किसी के लिए वो इनकम है। तो जो पार्टी अपने हिसाब से जो जो कर रहा है उसके हिसाब से होगा, तो वो कौन से एंगल से हमें देखना है, जिसकी बुक्स में हम अकाउंट्स लिख रहे हैं उसकी बुक के हिसाब से हमें देखना है। Recognizing the nature of transaction, transaction recorded in the books of business as per the applicable rule of accounting. This is wide meaning of voucher. The following can be included in voucher. तो टाइप ऑफ वाउचर में बच्चा 9 टाइप के वाउचर है। सेल्स बिल कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड, तो सेल्स बिल से हमें पता चलेगा हमने कितने गुड्स सेल किए हुए, क्या अमाउंट के थे, कितने दिन में पैसे आएंगे, सब कुछ उसके अंदर होता है। आगे चलते हैं। परचेज बिल में वाउचर से पता चलता है वाउचर ऑफ गुड्स कितना परचेज हुआ है, हमने कितने गुड्स परचेज किए, कौन सी प्राइस से, कौन सी पार्टी से, सब कुछ पता चलता है उससे। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बहुत अच्छा है। क्रेडिट नोट बच्चा मैं एक सिंपल वे में बोलूँ, ये आप कभी भी कोई मॉल में परचेज करते हो, जहाँ पे समझ लो ज़्यादातर ये आप समझ लो, जैसे हम लेते हैं पेंटालून ही लेते हैं, तो पेंटालून में से आप परचेज करते हो या बड़े मॉल में से, तो आपको कोई कपड़े फिटिंग नहीं आए या आपको अच्छे नहीं लगे तो आप उसको वापस कर सकते हो। तो वापस करोगे ना, और आप इमीडिएटली परचेज नहीं करते, तो आपको क्रेडिट नोट लिख के दे देगा। वो लिखेगा कि आपको 15 दिन में या 30 दिन के अंदर अंदर आपको नया परचेज कर लो, उसके जितनी अमाउंट का, जितना आपने रिटर्न किया है उतनी अमाउंट का वो वाउचर इशू करेगा, जिसको बोला जाएगा क्रेडिट नोट। क्या बोला जाता है, क्रेडिट नोट। जब कस्टमर उसको गुड्स रिटर्न करता है तब क्रेडिट नोट इशू होती है। तो ध्यान में रखना, नोट फॉर सेल रिटर्न। कस्टमर मतलब कस्टमर जो होगा वो क्या बोला जाएगा, कस्टमर को पहले सेल किया था, अब वो रिटर्न कर रहा है तो उसको क्रेडिट नोट इशू की जाती है। डेबिट नोट फॉर
परचेज रिटर्न के लिए होती है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, क्रेडिट नोट याद रखोगे सेम वे डेबिट नोट आपको ध्यान में रखना है। अभी के लिए इतना ही है। काउंटर फोलियो ऑफ चेक, तो ये क्या होगा, चेक का काउंटर फोलियो जो होता है, हमने डिपॉजिट करवाया, विथड्रॉ करवाया, तो उससे पता चलता है कि एविडेंस ऑफ कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कितना हमने बैंक में से विथड्रॉ किया है। वो पेइंग स्लिप होती है, वो आपको वो ध्यान में रखना है। पेइंग स्लिप मतलब आपको वो डायलॉग लिखना है, वाउचर यूज टू डिपॉजिट इन कैश, जहाँ पे 100 की कितनी नोट, 10 की कितनी नोट, 50 की कितनी नोट, 500 की कितनी नोट, ये सब कुछ लिखा जाता है जो पेइंग स्लिप में आता है। रिसिप्ट इशू मतलब जब भी हम कोई रिटर्न सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फॉर द अमाउंट रिसीव, तो हम जब भी क्लासेस वाले कुछ फीस लेते हैं तो सिंपल जो रिसिप्ट इशू करते हैं, तो स्टूडेंट से हमें इतने पैसे मिले, वो रिसिप्ट कंसिडर की जाती है। रिसिप्ट रिसीव्ड, तो ये उनके लिए है कि स्टूडेंट ने पे किया हुआ है, तो हम रिसीव जो रिसिप्ट उनको देते हैं तो उनके लिए प्रूफ होता है कि हमने ये अमाउंट पे की हुई है, वो बोला जाता है। आगे चलते हैं। एक्सपेंस ऑफ अ बिल, एक्सपेंस ऑफ अ बिल एविडेंस ऑफ एक्सपेंस पेड बाय चेक और कैश, तो वो उससे हमें पता चल जाता है। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बच्चे को, कई बच्चे को तो ये पता भी नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को। ये इसमें वो ध्यान में रखना है, कंपोनेंट ऑफ वाउचर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वाउचर क्या होता है, तो उसके अंदर जनरली द फॉलोइंग कंटेंट और component is covered in the voucher, each of the component is significant from the viewpoint of accounting। तो ये सिंपल, जो इशू करता है उसका नाम, जिसके लिए इशू हो रहा है जो रिसीवर है उसका नाम और एड्रेस, तो यहाँ पे वो होता है, ये क्लियर है। अब बच्चा ये कैसा है कि जैसे आप बहुत बड़ी बल्क में परचेस कर रहे हो या रूटीन कस्टमर होगा तो आपका एड्रेस भी होगा। कई जगह पे अब नाम पूछना शुरू कर देते हैं, आप रिटेलर भी होते हैं ना, रिटेलर के वहां से परचेस करते हो तो आपका नाम पूछेगा कि ये कौन से पर्सन के साथ से हमने परचेस किया, तो ये अब पूछते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब एड्रेस और वो सब कुछ पूछे, लेकिन आप बहुत पुराने कस्टमर और रूटीन वाले होते तो एड्रेस वैड्रेस सब कुछ वो लिखते हैं। कौन सी डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुआ, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर कौन सा है, अमाउंट ऑफ फिगर एंड वर्ड्स, ये बहुत लिखते हैं कई जगह पे। सिग्नेचर ऑफ बिल प्रिपेयर, ऐसे क्योंकि वो किसके अंडर में ये बिल बना था तो वो भी एक प्रॉपर आता है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ बिल रिसीवर, रिसीवर के हिसाब से भी होता है कि किसने ये रिसीव किया है बिल। टाइप ऑफ वाउचर, कौन सा वाउचर है, परचेज, सेल, इनवॉइस, कौन सा इनवॉइस है वो बोला जाता है। उसके बाद अदर डिटेल, ईच वाउचर एट अ डिफरेंट फॉर्म अदर देन सर्टेन कॉन्टेस्ट, दस अदर डिटेल डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब प्रोडक्ट के हिसाब से समझ लो तो वाउचर चेंज होते रहते हैं, लेकिन बेसिक कंटेंट तो इतने होते ही है। तो बच्चा एक शांति से वाउचर का पहले तो मीनिंग क्लियर कर लो, उसके बाद टाइप ऑफ वाउचर देख लो और उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं वो देख लो। कई जगह पे बच्चा स्कूल में जब बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे कवर करना है ना, तो ये पॉइंट ऑलवेज कवर होता है, तो प्रॉपर एक बार देख लो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।